बनारस में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए अनोखा प्रयोग। जन जागरूकता को लेकर बनारस के लोगों ने सड़क पर फूका ओमिक्रॉन वेरिएंट का पुतला। गौरतलब है कि प्रदेश में लगातार कोरोना वायरस का खतरा बढ़ता जा रहा है। नए साल पर जश्न लोगों को भारी पड़ गया है। ऐसे में सतर्कता के तौर पर सरकारी प्रयास पर्याप्त नहीं है। काशी को लोगों ने खुद ही लोगों को जागरूक करना शुरू कर दिया। इसलिए बनारस के लहुरा बीर चौराहे के पास श्रीनिवास पांडे व उनके संस्था के लोगों ने कोरोना का पुतला फूंक कर यह संदेश दिया कि कोरोना एक खतरनाक वायरस है, इससे लड़ने के लिए सतर्कता बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि सरकार ने पर्याप्त प्रयास किए हैं और इस बार कोरोना वायरस से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में भाजपा सरकार फिर आ रही है। उनकी संस्था इस जागरूकता को लेकर इस जन यात्रा की शुरुआत की। हिंदू युवा वाहिनी के लोगों ने जय श्री राम के उद्घोष के साथ इस यात्रा का शुभारंभ किया। यात्रा शहर भर में लोगों को जागरूक करेगी तथा सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएगी, जिसके लिए वाराणसी के लहुरा बीर के आजाद पार्क से सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए विकास यात्रा निकाला। पैर काटा साले का पैर काटा। अरे मतलब रस्सी ना काटा। हाँ भैया अभी लगा था बेमजा। चलिए मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम एक ही नारा एक ही नाम जय श्री राम जय श्री राम। कोरोना इतना कम आग में पकड़ेगा। हटिए दूर हटिए। नारा लगा दीजिए। नारा लगा दीजिए। नारा लगा दीजिए। जय श्री राम जय श्री राम। अब की बार योगी सरकार, 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 अब की बार योगी सरकार। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम, अब की बार योगी सरकार। किसी का पेट्रोल वोट्रोल डालिए श्रीनिवास पांडे विजय राजन मानव सेवा संस्थान राष्ट्रीय अध्यक्ष। ये किस तरह का प्रोग्राम है? ये हम लोग भाजपा सरकार के समर्थन और अपने 4 साल के विकास कार्य के लिए हमने जो विकास कार्य किया है, कोरोना काल हो या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बाल मजदूरी, सभी पे हमने काम किया है। और हम भाजपा के समर्थन पे रैली कर रहे हैं, क्योंकि भाजपा का हिंदुत्व के लिए आना इस राष्ट्र और इस विकास के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उनका आना बहुत ज़रूरी है, भाजपा का ज़रूरी आना है। और हम
जागरूकता भी ला रहे हैं कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। लोग बहुत लापरवाह हो गए हैं और अपनी लापरवाही से कोरोना का केस देख रहे हैं, ओमिक्रॉन बढ़ रहा है, इस पे है। और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने कोरोना काल में स्थिति को संभाला वो अद्वितीय थी, अस्वर्णिम थी। और अगर कोई भी सरकार होती तो बहुत ज़्यादा मौतें होती। उन्होंने अपनी छवि को उजागर किया और कोरोना काल में बहुत अच्छा कार्य किया और तुरंत कंट्रोल हुआ। विदिन 7 डेज़ हम उसको कंट्रोल में कर लिए कोरोना काल को, जो कि जब हमारी पूरी 24 देश को मिलाकर 137 करोड़ जनसंख्या वो में हाहाकार मच गया। तो हमारे देश में तो बहुत ही मोदी जी ने और योगी जी ने बहुत ही कंट्रोल किया है। और हम चाहते हैं कि मतलब फिर से योगी सरकार हो और विकास की जो एक नई परिभाषा लिखी गई है उस पूरे बनारस में और पूरे स्टेट में। और हमेशा तरक्की पे है देश हमारा और बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, चाहे NH4 हो, चाहे रिंग रोड हो, चाहे कुछ भी हो। तो मतलब हर तरफ से विकास ही विकास की धारा बह रही है। और अनाज भी दिया जा रहा है लोगों को, फ्री अनाज, राशन। कोई भी सरकार इतना फ्री राशन नहीं बांटती है जिस प्रकार से मोदी भाई। और जो लोग पेट्रोल पे बोल रहे हैं कि पेट्रोल, ये पुतला किसका बनाए हैं? पुतला हमने ये बनाया है कि ये कोरोना वायरस जो है, जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था को मतलब ख़त्म कर रहा है, उसके लिए लोग जागरूक रहें। नहीं तो फिर सरकार को ब्लेम करेंगे जब कोरोना होगा। बहुत लापरवाही और यहाँ पे मंदिर में भी बिना मास्क पहने सब लोग लापरवाही करते हैं। आज क्या करेंगे इसको हम इसका पुतला का दहन करेंगे और ये करेंगे कि कोरोना को हम अपनी सजगता ही से दूर कर सकते हैं। और हमें सरकार की मदद करनी चाहिए, सरकार का टेंशन नहीं बढ़ाना चाहिए। श्री निवास जी, सन 2022 का चुनाव नजदीक है, आपके मानव संस्था के द्वारा कितनी भागीदारी चुनाव में होगी? हमने पूरे जन को जागरूकता किया है और हमने विकास का मुद्दा बनाया। हमारा विकास का एजेंडा है और सरकार बस, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, मतलब जात रही है रसोई में घर में, चूल्हा वो फूंक नहीं सकती वो प्रियंका गांधी, लेकिन चूल्हा फूंकने का दिखावा करती है। और जो सरकार, जो ढोंगी सरकार है, सपा की सरकार, जिसने बस मतलब छापा ही छापा मारा है, नोट की गड्डियाँ पकड़ाई जा रही है, उनका हमें चेहरा जनता ने देख लिया है। और ये जनता फैसला करेगी 2022 में कि किसको बैठना है सिंहासन पर।